घर से निकलते वक्त ये लोग अपने शरीर पर रस्सी बांधते, क्योंकि अगर ये रस्सी खुली तो उनकी मौत तय थी। खाना ढूंढने के लिए तीनों अलग दिशाओं में जंगल जाते। ये वही जंगल था जहाँ एक खूंखार राक्षस इंसानी खून की तलाश में भटकता था। छोटा भाई नोलन खाने की तलाश में था, तभी उसकी नजर एक चमकते अंडे पर पड़ी। जैसे ही वह उठाने गया, रस्सी छोटी पड़ गई। उसने छिपकर रस्सी खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी बड़े भाई सैम ने देख लिया। उसने तुरंत सीटी बजाकर मां को बुलाने की धमकी दी। डरा हुआ नोलन उदास होकर लौट आया। गुस्से में उसने भाई की रस्सी पर पैर रख दिया और यहीं से खौफनाक हादसा शुरू हुआ। रस्सी ढीली हुई और सैम ढलान से लुढ़क गया। उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया। नोलन ने तुरंत सीटी बजाई। मां पूरी ताकत से दौड़ी, लेकिन तब तक जंगल में अजीब और डरावनी आवाजें गूंज उठी। नोलन ने भाई को बचाने के लिए अपनी रस्सी खोल दी। तभी राक्षस पेड़ से निकलकर उनके सामने आ गया। मां ने बिना देर किए अपनी रस्सी काट दी और दोनों बेटों तक भागी। उसने दोनों को कसकर रस्सी में बांधा। राक्षस उनके बिल्कुल पास आकर भी रुका रहा, पर हमला नहीं किया। घर लौटकर मां ने गुस्से में बच्चों को डांटा और नोलन को तहखाने में डाल दिया, सजा के तौर पर। उस हादसे के बाद मां ने घर के बाहर पहरा देना शुरू किया और बच्चों से कहा, ये राक्षस किसी का भी रूप ले सकते हैं, यहाँ तक कि मेरा भी, ताकि तुम्हें धोखा देकर मार सके। दिन गुजरते गए और खाना लगभग खत्म हो गया। अब सिर्फ एक संतरा बचा था। मजबूरी में मां अकेले शिकार पर निकली। उसने देखा एक कौवा छोटे लड़के की लाश नोच रहा था। ये देखकर वो कांप गई, लेकिन पलक झपकते ही लाश गायब हो गई। जैसे ही वो दोबारा तीर चलाने लगी, राक्षस उसके सामने था। शरीर पर रस्सी बंधी होने के कारण राक्षस ने कोई वार नहीं किया। कहानी आगे देखनी है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो एक्सप्लेन एक्सप्रेस को।